नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में आज का हमारा दूसरा दिन है जिसके अंदर हम आधुनिक इतिहास के 50 प्लस एमसीक्यू के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो अगर आपने इससे पहले फर्स्ट वीडियो इसकी नहीं देखी तो उसको देखना ना भूलें। इस आज का हमारा टॉपिक है, उसका नाम है हमारा यूरोपियों का भारत आगमन। मीन्स जो यूरोप से जो लोग आए थे उनका, और जो बाहर से लोग आए थे भारत के, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशन लाइन है, क्या है उसको देखते हैं। एमसीक्यू सिर्फ सवाल नहीं, आपकी सफलता की सीढ़ी है। एक एक सवाल आपको टॉपर की ओर करीब लाता है। यानी कि जो एमसीक्यू हम सवाल कर रहे हैं वो एक सवाल नहीं है, वो एक सफलता की सीढ़ी है जिसके माध्यम से हम टॉपर की ओर बढ़ते हैं। मतलब अपने जो हमें लाइफ में करना है, जो हमारा एम है, उसकी ओर हम बढ़ते हैं। तो आइए हम अपने क्वेश्चन को कवर करते हैं 50 प्लस को। जिसका आज का हमारा क्वेश्चन है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। मान लो कि हमारा भारत का मैप है, तो भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, यूरोप का कौन सा व्यक्ति था, मतलब कौन से देश से आया था व्यक्ति। तो वो हमारा आया था बी। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी हमारा करेक्ट आंसर है पुर्तगाली। जो पुर्तगाली है वो हमारे यूरोप से आए थे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वो है हमारा वास्को द गामा पहली बार भारत कब आया था। जो हमारा वास्को द गामा था वो भारत कब आया था पहली बार। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है 1498। 1498। उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। शताब्दी दुनिया नए नए रास्तों की खोज कर रही थी। उसी दौर में एक नाविक वास्को द गामा समुद्र की लहरों से लड़ता हुआ, तूफानों को मात देता हुआ एक ऐसे सफर पर निकला जहाँ कोई नक्शा नहीं, कोई गाइड नहीं, सिर्फ जज्बा और हिम्मत थी। 1498 में कैप ऑफ गुड होप को पार करके वो कालीकट यानी वर्तमान की केरला पहुंचा और यहीं बना यूरोप में भारत का पहला समुद्री मार्ग। इस खोज ने इतिहास बदल दिया, व्यापार का चेहरा बदल दिया और आने जाने वाली सदियों की कहानी बदल दी। खुद गामा ने हिम्मत नहीं छोड़ी। वैसे ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, बस कोशिश मत छोड़िए, मंजिल खुद रास्ता बना लेगी। ये हमारा एसएससी सीएचएसएल में 2021 का पूछा गया सवाल है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, वास्को द गामा भारत में कहाँ उतरा था। तो आपने वीडियो में देख लिया वो कहाँ उतरा था, तो वो हमारा उतरा था, इसका हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कालीकट, जो वर्तमान का कोलकाता वो केरल है, वहाँ पर उतरा था, वास्को द गामा था जो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन हमारा आरआरबी, ये क्वेश्चन हमारा आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछा गया सवाल है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, वो है हमारा भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था। भारत में पहला पुर्तगाली, जो पुर्तगाल से आया था व्यक्ति, वो वायसराय कौन था उसमें। तो वो उसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हमारा करेक्ट आंसर है अल्मीडा थे, वो हमारे वायसराय थे प्रथम पुर्तगाली। और हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, वो है हमारा ब्लू वाटर नीति किसने अपनाई थी। जो हमारा ब्लू वाटर नीति थी वो सबसे पहले किसने अपनाई थी। तो वो अपनाई थी हमारे ए ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा, अल्मीडा ने अपनाई थी। किसने किसने अपनाई थी, तो अल्मीडा ने अपनाई थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है हमारा सिक्स क्वेश्चन, गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा कब हुआ। अब पुर्तगाली गोवा भी आए थे तो उसमें उन्होंने कब्जा कर लिया। तो कब्जा कब किया था, तो कब्जा उन्होंने किया था, वो किया था हमारा बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 1510। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है भारत में व्यापार करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी। तो वो थी हमारी, कौन थी, आपने वीडियो में देखा होगा, तो वो थी हमारी पुर्तगाली व्यक्ति थे, वो भारत में सबसे पहले व्यापार करने आए थे, एक महाशक्ति थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है हमारा डच पहली बार भारत में किस स्थान पर आए थे। तो डच पहले हमारे कहाँ आए थे, वो हमारे आए थे पुलिकट में आए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हमारा भारत में डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ थी। तो पहली फैक्ट्री डचों की थी हमारी, वो थी हमारी पुलिकटी थी। कहाँ थी, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी 2019 में पूछा गया सवाल है। तो आप देखते जाइए कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं पहले से ही। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां, डच और अंग्रेज के बीच संघर्ष किस नाम से जाना जाता है। जो डच और अंग्रेजों के बीच जो संघर्ष हुआ था, जो फाइट हुई थी, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो उसको जाना जाता है हमारा एंग्लो डच युद्ध के नाम से जाना जाता है। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एंग्लो डच युद्ध। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है 11वां क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना कब हुई थी। जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना कब हुई थी। तो उसकी स्थापना हुई थी हमारी 1664 में। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा एसएससी सीजीएल में 2020 में पूछा गया सवाल है। अब हमारा 12वां क्वेश्चन है, वो है हमारा
भारत में फ्रांसीसी मुख्य केंद्र क्या था? हमारा ये क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों का मुख्य केंद्र क्या था? तो मुख्य केंद्र क्या था? तो उनका मुख्य केंद्र था हमारा पौंडीचेरी था, वो हमारा मुख्य केंद्र था। हमारा एसएससी CHSL 2022 में पूछा गया सवाल है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में डैनिश व्यापार केंद्र कहाँ था? भारत में डैनिश व्यापार केंद्र कहाँ था? तो वो था हमारा त्वाणकेवेवर। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा 14 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जिसका है हमारा, डेनमार्क ने भारत में अपनी बस्ती किस वर्ष बेची? तो डेनमार्क ने भारत में अपनी बस्तियां किस वर्ष बेची थी? तो वो बेची थी हमारी बी, 1845 में बेची थी। हमारा 15वां क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था हमारा 1746 में। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा 16वां प्रश्न है, वो है हमारा, पुर्तगालियों में भारत का मुख्य आधार क्या था? तो मुख्य आधार था उनका कोचीन। हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हमारा 17वां प्रश्न है, पुर्तगालियों को भारत में पहला मुख्य आधार कहाँ था? तो हमने देख लिया कहाँ था, तो कोचीन में था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है हमारा 17वां, भारत में पुर्तगालियों द्वारा सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई थी? जब पुर्तगाली भारत आए थे तो उन्होंने सबसे पहले कौन सी फसल उगाई थी? तो वो उगाई थी हमारी पपीता की। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18वां, किस यूरोपीय शक्ति को भारत में कारखाना कहकर जाना जाता था? तो किससे जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा डच लोग थे, उनको कारखाना नाम से जाना जाता था। हमारा 19वां प्रश्न है, वो है हमारा, किस यूरोपीय शक्ति ने सबसे पहले भारत में मसालों व व्यापार की खोज की थी, मतलब शुरुआत की थी? तो कौन था वो? तो आप सबको पता है कौन था। तो कौन था? पुर्तगाली थे। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली ना। तो इसका भी करेक्ट आंसर हमारा पुर्तगाली है। अब ये हमारा आरआरबी में पूछा गया सवाल है। अब हम 20वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन हमारा, किसने कहा भारत में पुर्तगालियों का साम्राज्य समुद्र पर आधारित था? तो किसने बोला था? तो ये हमारा बोला था अल्मीडा ने बोला था। हमारा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम 21वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन हमारा, डचों ने भारत में अपनी शक्ति किस युद्ध के बाद खो दी थी? तो डच व्यक्ति थे, लोग थे, उन्होंने अपनी शक्ति कब खो दी थी? तो उन्होंने वो खो दी थी हमारी कोलेचल युद्ध में उसने अपनी शक्ति खो दी थी। ये हमारा एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया सवाल है। तो आप देख सकते हैं कितने सारे आधुनिक इतिहास में कितने सारे क्वेश्चन जो आते हैं, एक बहुत ज़्यादा वेटेज के साथ आते हैं। अब हम 22वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन है हमारा, फ्रांसीसियों को भारत में अंतिम मुख्य केंद्र कौन सा बचा था? तो कौन सा बचा था? तो बचा था हमारा पांडुचेरी था, वो अंतिम था। यह हमारा CGL 2018 में पूछा गया सवाल है। हमारा 23वां प्रश्न है, किस यूरोपीय शक्ति ने भारत में सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आरआरबी 2020 में पूछा गया सवाल है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा, वो है हमारा बी पुर्तगाली थे वो, उन्होंने बहुत ज़्यादा शक्ति के साथ अब शासन किया था ज़्यादा टाइम तक। ज़्यादा टाइम तो नहीं कहेंगे, लेकिन सबसे पहले उन्होंने किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आई पहली फ्रांसीसी कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था उनका व्यापार करना। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यापार करना। ये हमारा स्टेट एग्जाम में पूछा गया, 2021 में पूछा गया सवाल है। हमारा 25वां प्रश्न है, भारत में पुर्तगालियों और अरबों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? जो भारत में पुर्तगाली थे और कौन था? अरबों के बीच में कौन सा मुख्य संघर्ष था? तो वो संघर्ष था हमारा व्यापार, क्योंकि दोनों ही आपस में व्यापार करना चाहते थे और अब एक प्रतिस्पर्धा थी, दोनों के बीच में कंपटीशन था। तो इसका मेन मोटिव था, वो था व्यापार करना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है 26, पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले कौन सा किला बनाया था? तो वो बनाया था हमारा बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कोचीन किला। कोचीन का किला है वो बनवाया था, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। ये हमारा NTPC 2019 से पूछा गया सवाल है। अब हमारा 27वां प्रश्न है, वो है हमारा, पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर सबसे पहले समुद्री किलेबंदी की थी? तो किस में की थी? तो उन्होंने की थी कोचीन में। तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, कोचीन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारा 28वां प्रश्न है, वो है हमारा, भारत में डचों का सबसे समृद्ध व्यापार किस वस्तु में था? तो वो था हमारा मसाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है 29, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच कर्नाटक युद्ध कितने थे, मतलब कितने हुए थे, किसके बीच में? तो फ्रांसीसियों के बीच में और
अंग्रेजों के बीच में। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा बी, 3 युद्ध हुए थे फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में। हमारा 30वां प्रश्न है वो है हमारा फ्रांसीसियों ने भारत में आने वाला मुख्य उद्देश्य क्या था? तो फ्रांसीसियों का मुख्य उद्देश्य था हमारा बी, व्यापार करना। भारत में जितने भी बाहर की कंट्री के जो लोग आए हैं, बाहर के लोग आए हैं, उनका मेन मोटिव था हमारा व्यापार करना। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। हमारा 31वां प्रश्न है भारत में फ्रांसीसी बस्तियां की संख्या कितनी थी? तो बस्तियों की संख्या थी हमारी 5। ये हमारे यूपीएससी, आप ध्यान से देखेंगे, हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया 2021 में का सवाल है। हमारा 32वां प्रश्न है वो है हमारा पुर्तगालियों ने भारत में किस वर्ष इग्निविशंस शुरू किया था? तो कब किया था? तो उन्होंने किया था वो 1560 में। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा 33वां प्रश्न है कैरिकल किस यूरोपीय शक्तियों के अधीन था? तो किसके अधीन था वो? तो वो था हमारा फ्रांसीसियों के। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारा 34वां प्रश्न है वो है हमारा भारत में सबसे अंतिम रूप में कौन सी यूरोपीय शक्ति ने प्रभाव खोया? तो किसने खो दिया था? तो वो खो दिया था हमारा पुर्तगालियों ने। ये हमारा एनटीपीसी 2019 में पूछा गया सवाल है। हमारा 35वां प्रश्न है वो है हमारा डायनोकेवर किस यूरोपीय शक्ति का केंद्र था? तो वो था हमारा डैनिश की। ये हमारा एसएससी में पूछा गया सवाल है। हमारा 36वां प्रश्न है वो है हमारा भारत में फ्रांसीसियों का पहला गवर्नर कौन था? तो वो था हमारा तो वो उसका आंसर है हमारा ए। ये हमारा करेक्ट आंसर है फ्रांसिस मार्टिन। ये हमारा सीजीएल 2022 में पूछा गया सवाल है। हमारा 37वां प्रश्न है वो है फ्रांसीसियों का सबसे शक्तिशाली गवर्नर कौन था? जनरल नहीं, बस गवर्नर कौन था? तो वो था हमारा डुप्लेक्स थे, वो हमारे गवर्नर थे। हमारा 38वां प्रश्न है वो है हमारा किस यूरोपीय शक्ति ने भारत में सबसे पहले मुद्रण कला लाई? मुद्रण कला किसने लाई? तो वो लाई थी हमारी पुर्तगालियों ने, क्योंकि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे तो उन्होंने लाई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा भारत में आने वाली अंतिम यूरोपीय शक्ति कौन थी? जो भारत में लास्ट में आई थी तो कौन सी शक्ति थी? तो वो थी हमारी डैनिश। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डैनिश। हमारा 41वां प्रश्न है वो है हमारा भारत में सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली नाविक कौन थे? अभी मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी होगा कौन थे। तो वो थे हमारे ए। ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए है कि बी है कि सी, आप बताओ। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा सी। सी हमारा करेक्ट आंसर है। पेड्रो काब्रल थे वो हमारे है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा यूरोपियों में किस शक्ति ने सबसे पहले भारत में ईसाई मिशनरी भेजी? तो किसने भेजी थी? तो वो भेजी थी हमारी पुर्तगालियों ने। हमारा 43वां प्रश्न है वो है हमारा पुर्तगालियों ने भारत में किस बंदरगाह पर अपना मुख्यालय बनाया था? तो कौन से मुख्यालय बनाया था? तो हमारा गोवा है, उस पर बनाया था पुर्तगालियों ने। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा 44वां प्रश्न है वो है हमारा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कौन था? तो कौन था उसका संस्थापक? तो उसका संस्थापक था हमारा कोलबर्ट था। ये हमारा एसएससी 2019 में पूछा गया सवाल है। हमारा 45वां प्रश्न है वो हमारा किस यूरोपीय शक्ति का भारत में प्रभाव सबसे कम समय तक रहा था? तो कौन है? तो उसका हमारा करेक्ट आंसर है डैनिश, क्योंकि डैनिश सबसे लास्ट में आए थे तो उनका थोड़ा सा जो प्रभाव पड़ा वो बहुत ज़्यादा कम पड़ा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 46वां प्रश्न। पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला बिशप कहाँ नियुक्त किया? तो उन्होंने नियुक्त कहाँ किया था? तो हमारा कोचीन में ही किया था उन्होंने। ये हमारा एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया सवाल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किस यूरोपीय शक्ति ने अंटार्कटिक मार्ग की खोज के बाद भारत आने की कोशिश की? तो किसने की? तो ये हमारा पुर्तगाली। ये हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया सवाल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा फ्रांसीसी और अंग्रेज की प्रतिस्पर्धा मीन्स कॉम्पिटिशन का मुख्य रूप कहाँ केंद्रित था? कहाँ केंद्रित था? तो उनका केंद्रित था हमारा तमिलनाडु में केंद्रित था। एसएससी HSL में पूछा गया सवाल है। क्योंकि तमिलनाडु ही क्यों? क्योंकि जो बंदरगाह था पहले जो पुर्तगाली थे, बाहर दूसरे भी लोग थे वो कहाँ से आए थे? दक्षिण साइड से ही आए थे, तो इसलिए प्रतिस्पर्धा का मुख्य केंद्र था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 49वां। तो देखते हैं इसको। किस यूरोपीय शक्ति ने भारत में सबसे पहले तंबाकू लाया? तो कौन सी शक्ति थी जो लाई थी? तो वो है हमारे पुर्तगाली के व्यक्ति ने ही तंबाकू को लाया है भारत में। ये हमारा CGL 2019 में पूछा गया सवाल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा लास्ट क्वेश्चन, वो है 1757 तक भारत में किस यूरोपीय शक्ति का प्रभाव सबसे अधिक था? तो किसका था? तो उसका डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, पुर्तगालियों का। तो आई होप आपको PDF अच्छी लगी होगी। जिसका हमारा टॉपिक का नाम था, क्या नाम था टॉपिक का? तो टॉपिक का नाम था हमारा यूरोपियों का भारत आगमन। तो आपको सभी क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो आपने ये क्वेश्चन को देख लिया होगा। अगर आपने नोटिस
देखा होगा, नोटिस करा होगा, तो उसमें सभी सारे कंपटीशन में पूछे गए सवाल हैं। तो अगर आप वीडियो में पहली बार है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। तो ऐसे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें जाकि हमारा वीडियो है वो दूसरे दोस्तों सभी के पास पहुँचे, तो और हमारे चैनल है वो आगे बढ़ सके। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।